हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल की जो एक्सपायरी है, कल मार्केट कैसे काम करेगी। हालांकि अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती तो जो लेवल्स आपको दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग आपको डिट्टो टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप अभी भी जाके देख सकते हो। कल वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि 39,545 के नीचे आप एक पुट का पोजीशन बाय कर सकते हो। और अगर आप बाय किए होते तो यहाँ पे देखिए थोड़ा आपको मार्केट रुकती हुई दिखी है, मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस मिला, लेवल को रिस्पेक्ट मिला, इसी को कहना बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं और यहाँ से मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ जाए, यानी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया। लेकिन आप जैसा कि चार्ट पे देख रहे हो 39,545 के लेवल पे मार्केट ने करीब करीब अगर देखा जाए तो पहले भी यहाँ पे रिस्पेक्टिंग मिला था। उसके बाद मार्केट करीब यहाँ से ओपन होके जो गैप अप ओपनिंग आज था मार्केट का, उसके बाद यहाँ से पहले एक बार सपोर्ट ली। उसके बाद जो 39,664 का जो लेवल था वहां से रेजिस्टेंस मिल गया आपको। और फिर आप देखिए यहाँ पे एक रिस्पेक्ट मिला बैंक निफ्टी चार्ट के अंदर। तो इसीलिए मैं हर बार आपको बताता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, जो लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको उन लेवल्स को देखते हुए समझते हुए अगर आप ट्रेड बाय करते हो, पोजीशन को एंट्री कब करना है, एग्जिट करना है, वो ये लेवल्स के द्वारा ही क्लियर हो जाता है। अगर आप पूछे कि सर एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो एंट्री आप यहाँ पे करते कॉल के लिए, 2 कैंडल में प्रॉफिट बुक करते करीब करीब 50 से 60 पॉइंट, 80 पॉइंट, और यहाँ पे एग्जिट कर जाते। फिर यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती 39,545 के नीचे। स्टॉप लॉस करीब यहाँ पे लगा के आराम से बैठना था आपको, 50 पॉइंट का मिनिमम। और उसके बाद आपको बस ये फॉल का वेट करना था। और हालांकि ये फॉल हुआ भी। हमने ये वाला जो कैंडल देख रहे हो आप, ये ग्रीन कैंडल, इस वाले मोमेंट को कैप्चर किया 39,300 के कॉल में, जो कि प्रीमियम ग्रुप के अंदर था। करीब करीब 80 पॉइंट का मोमेंट था ये। और मेन ग्रुप की बात की जाए तो मेन ग्रुप में हमने एक जो ट्रेड लिया था, जो कि व्यू आज का बेयरिश था। ठीक है, तो पहला जो हमने ट्रेड लिया पुट का लिया था, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई थी, ये वाला लेवल से रिवर्स हुई। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था जो कि हिट हुआ, 50 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस। उसके बाद हमने एक और ट्रेड लिया जो कि 39,600 का पुट था। और इस ट्रेड को हमने बाय किया, जैसे कि मैं आपको टेलीग्राम पे चल के दिखा देता हूँ। ये ट्रेड जो था सर, इसको 230 पे बाय किया और इसने करीब 600 का हाई लगाया, 670। ठीक है, अभी मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो करीब करीब 230 से 670, लेकिन जहाँ तक अपडेटेड है, जैसा कि 412 तक अपडेटेड है, यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉफिट फुल बुक कर ली थी 400 के आसपास में। ठीक है, तो 230 से 400 का मूवमेंट कैप्चर किया। लेकिन आप अगर वेट कर रहे होते, अगर आपके अंदर उतना पेशेंस आप बना के रखते हैं किसी भी ट्रेड में, तो ओवरऑल मार्केट पेशेंस को पे करती है। तो आपको ये समझने वाली बात है कि आप कितना देर मार्केट में वेट करते हैं। हमारा जो होता है टारगेट फिक्स होता है। हम लोग फिक्स टारगेट के साथ, फिक्स स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाता है वहाँ पे इमीडिएटली आपको स्टॉप लॉस टेकन का मैसेज पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्टॉप लॉस को डाउन साइड में ट्रेल करता रहूँ और आपके साथ शेयर ना करूँ। जो स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट को दीजिए, और जो टारगेट है वो मार्केट में से लीजिए और एग्जिट कर जाइए। मार्केट की फुल रैली कैप्चर करने का जो आपके अंदर जो पछतावा होगा, जो अफ़सोस होगा, उसके वजह से आपकी माइंडसेट जो होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। हालाँकि इस ट्रेड ने 230 से करीब-करीब 650, 670 का हाई लगाया, 400 पॉइंट का मूवमेंट, लेकिन हमने 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट इस ट्रेड से निकाल लिया। बात करते हैं कि कल मार्केट कैसे काम करेगी। और 39,000 का लेवल पे बैंक निफ्टी आ गई है। क्या मार्केट और नीचे जा सकती है, ये सबका सवाल होगा। और आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए 39,002 का हमारा लेवल था, उस लेवल से मार्केट नीचे निकली। और जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बनाया है 38,933 का। और इसके बाद 39,002 के लेवल पे आपका 39,020 के लेवल पे क्लोजिंग है ओवरऑल। ठीक है, तो अभी हो क्या सकता है कि 39,020 से मार्केट और नीचे जा सकती है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल का मार्केट कैसा ओपन होगा, कल का मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, और गैप अप ओपन होते के साथ मार्केट जो है कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी।
ठीक है, ऐसा आपको सिनारियो देखने को मिलेगा कल के मार्केट में। पहले थोड़ी सी बाइंग आएगी, फिर आपको सेलिंग आएगी। ये प्रिडिक्टेड मूव है, ऐसा नहीं है। मे बी मार्केट इज सुप्रीम ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे ये गलत भी हो सकता है, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस मार्केट आपको इस तरीके का मूवमेंट दे सकती है और ये हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं कल आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या लेवल्स होगा कल के लिए। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा था, करीब ये वाला, ठीक है, इसके नीचे आपको एक पुट बाय करना था 39,140। अभी फिलहाल 39,140 का पहले सपोर्ट था यहाँ पे। 39,140 से बैंक निफ्टी नीचे आ गई, अब ये बन गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, 38,936। अब आप क्या करेंगे, 39,000 का लेवल और 38,936 का लेवल, यहाँ से करीब करीब आपको 60 से 70 पॉइंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से मार्केट आपकी अपसाइड जाएगी, और 39,140 आपका एक सपोर्ट बना हुआ है, और अगर इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर सस्टेन करती है तो 200 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्टेड है सर, जो कि है 39,314। ठीक है, तो कॉल बाइंग कैसे करनी है मैंने आपको बताया। मार्केट अगर कल यहाँ पे करीब ओपन हो जाती है, इस लेवल पे ओपन होती है और ऊपर जाती है और 39,140 के ऊपर निकलती है, तो कॉल बाय करिए अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो। और अगर बात आती है कि रिस्की प्लेयर हूं मैं, तो रिस्की प्लेयर लोग 39,050 के लेवल पे सिर्फ कॉल बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट का मूवमेंट ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो 39,050 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है, 55-60 अगर ट्रेड करती है बैंक निफ्टी, तो एक कॉल बाय कर लीजिए इमीडिएटली मार्केट पे, और आपको मिल जाएगा 120, 130, 140 का टारगेट मिल जाएगा। रिवर्सल भी होगा तो इसी लेवल से होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर 39,314 के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, तो आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो करीब करीब ये वाला मिलेगा, जो कि 39,535 मान लीजिए, 39,545। ठीक है, आपका यही कुछ होगा, जैसा मैं एग्जैक्टली आपके लिए लगा देता हूँ, 39,538। आज भी आपको 39,545 का जो लेवल मैंने आपको बताया भी था, और वैसे ही मार्केट ने काम भी किया, जो टारगेट था वो भी आपको मिला। ठीक है, तो 39,000 जो दो का जो था हमारा सपोर्ट, वो सपोर्ट ब्रेक होके 38,336 पे बंद हुई है। लो लगाई है 38,936 का, और उसके ऊपर अभी क्लोजिंग है 39,020 पे। तो आपको चार मैंने इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं, और ये चार लाइन के अंडर में आपको ट्रेड करना है। अगर इसके ऊपर जाती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 39,695। 538 का टारगेट यहाँ पे लगा हुआ है। 538 का मतलब ये है कि अगर 39,538 का लेवल होल्ड हो जाता है ना, तो आप 39,695 देख पाएंगे। और उसके बाद मार्केट अगर निकल रही है सर, काफ़ी अच्छी बात है, कल एक्सपायरी है, कल वन साइडेड मूव एक्सपेक्टेड है। 39,916 तक चली आएगी, या फिर इससे भी ऊपर जाएगी, 40,000 के लेवल को टच करेगी बैंक निफ्टी। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि बैंक निफ्टी कल 38,000 से नीचे ट्रेड करने लगे, यानी कि 38,500, 38,000 यानी 39,000 के लेवल को रिस्पेक्ट ना मिले और यहाँ पे सस्टेन मार्केट ना कर पाए, क्योंकि बेयरिश ट्रेंड अभी ऑन है और मार्केट काफ़ी डाउनफॉल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा काफ़ी आप बना सकते हैं। कल एक्सपायरी, कल के दिन बड़े नुकसान और बड़े मुनाफे दोनों किए जाते हैं, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ तक में आपको क्लियर हो गया होगा कि लेवल्स क्या हैं, और इतने सारे जो बड़े सारे लेवल्स मैंने लगा के दिए, 38,936 से लेके 39,916 तक, 1000 पॉइंट का है, काफ़ी होता है। और मार्केट जिधर ओपन होती है, मानते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके नीचे जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो फ्रेश लेवल्स होंगे वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल जो लेवल्स था कल के लिए और जो इम्पोर्टेंट था, कैसे एंट्री एग्जिट था, आपने हमारे प्रीवियस लेवल्स को देखा, आप इस लेवल्स को देखिए, आप पेपर ट्रेड करिए। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस आता है तो रियल मनी से करिए। आप अपनी एनालिसिस जरूर करिए किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। बात करते हैं सर, आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चलोगे। तो ट्रेंड लाइन तो आप अपसाइड से ही लगाइए। कुछ इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन फिलहाल लगाइए, जो कि बैंक निफ्टी चार्ट पे लगती हुई दिख रही है, और आप इसको ऐसे एडजस्ट भी कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा लेते हैं हम लोग इसको। और इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट पे ऊपर मार्केट निकलती है, तो बहुत कम चांस है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में रिस्पेक्ट देगी। ठीक है,
यहाँ से बस अभी आपको अगर यहाँ पे मार्केट ओपनिंग दिखती है तो बस यहाँ से रिवर्सल ही देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का मूवमेंट अभी एक्सपेक्टेड दिख रहा है, लेकिन इस लेवल के ऊपर एक कॉल बाइंग की जा सकती है। इनकेस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रही है तो यहाँ पे एक कॉल बाय आप बिल्कुल करके चल सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर में। और 38,936 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो नॉर्मल सा आप सभी के मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि अगर मार्केट नीचे निकल जाती है तो किधर, मतलब मार्केट किधर जाएगी। तो देखिए 38,936 के नीचे जो आपको टारगेट मिल सकता है, हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर नीचे आ रही है सर, तो 38,936 के नीचे आपको 38,440 का टारगेट मिलेगा। जैसा कि कल एक्सपायरी है, मार्केट वॉलेटाइल हुई, तो टारगेट मिल जाएगा एक 38,795 या 38,800 पे आपका एक सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम पे हमने एनालिसिस किया और 15 मिनट पे भी जो था आप चार्ट को देख लीजिए, कुछ इस तरीके का आपको व्यू दिख रहा है। बात करें निफ्टी 50 में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो कर सकते हैं। और निफ्टी जो है आज का क्लोजिंग है 16,973। जैसा कि निफ्टी में मैंने कल आपको लेवल्स लगा के दिए थे, आप चार्ट पे क्लियरली देख पा रहे होगे कि आपको वो टारगेट भी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ से निफ्टी ओपन होती है करीब और यहाँ से सिर्फ एक डाउन साइड में ही आती हुई चली आई निफ्टी, ठीक है। तो अब निफ्टी किधर जाएगी, 17,000 के लेवल को रिस्पेक्ट मिलना बंद हो गया। काफी टाइम से मार्केट 17,000 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रही थी, जैसा कि आप कल देख रहे हो। कल के टाइम में मिला, प्रीवियस आप चार्ट को देखिए जाके कि कितना रिस्पेक्ट मिला है 17,000 के लेवल को, या फिर जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बनता है 16,940, 16,980, ये सारे लेवल्स। आज भी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखा है जो कि लास्ट वाली 325 वाली कैंडल है, लेकिन मार्केट कल कैसे काम करेगी वो इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग ये सारे ड्राइंग्स को हटा लिए हैं और आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है। सर अगर इस लेवल से ऊपर निफ्टी जाती है तो आप ये मान लेना कि निफ्टी सपोर्ट लेने के मूड में है, ठीक है। तो ऊपर जाएगी तो किधर, ऊपर जाएगी तो करीब करीब यहाँ तक 17,072, ये वाला लेवल। अभी इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या यहाँ पे कॉल बाय कर ले, तो यहाँ पे कॉल नहीं बाय करना है, यहाँ पे आपको मार्केट में वेट करना है, मार्केट में देखना है। 17,072 के ऊपर अगर जाती है तो एक कॉल बाय कर लीजिए, टारगेट आपका 17,207 का होगा। लेकिन कहीं पे 135-32 का टारगेट है, 150 का, वो आप देख लेना, वहां पे आपको एक दिख सकता है। उसके बाद 17,293, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ, 17,255 या 57 का। इसी के नीचे मैंने आपको कुछ दिन पहले पुट बाय करने के लिए बताया था, जो कि ये वाला आ रहा था और यहाँ पे आफ्टर रिस्पेक्ट ये वाला फॉल आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो इसके नीचे पुट बाय करना है, आपको ये क्लियर हो गया है और इन फ्यूचर भी क्लियर होगा। इसके ऊपर क्या करना है, कॉल बाय कर लेना है, नहीं, इसके ऊपर कॉल नहीं बाय करना है। अगर इसके ऊपर निकलती है, यानी कि 293 के ऊपर निकलती है, 17,293 के ऊपर निकलती है, तो आप एक कॉल पोजीशन बिल्कुल बाय कर सकते हो। टारगेट करीब यहाँ तक का लेके बैठ जाइए, 17,436 टारगेट मिलेगा, बशर्ते आपको वेट करना पड़ेगा। आपका लॉस मार्केट में इसीलिए होता है क्योंकि आप वेट नहीं करते हैं। आप एक ट्रेड को बाय करते हैं और फटाक से एग्जिट कर जाते हैं, 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट में आप खुश हैं, तो आप 100-200 पॉइंट कहाँ से निकाल पाओगे सर, ये नॉर्मल सी बात है। आप सोच के देखो, सारी साइकोलॉजी आपकी यहीं पे काम करती है। 17,436 के ऊपर 17,600 का टारगेट मिलेगा और 16,990 यानी कि 16,993 के नीचे तो आप एक पुट बाय कर सकते थे, लेकिन अभी हम लोग पुट 16,973 और कल की ओपनिंग के अकॉर्डिंग बाय करेंगे। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 1 आवर पे और आपको बता देते हैं कि मार्केट अब डाउन साइड निकलती है तो किधर जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट आपका ये वाला लेवल था, जहाँ से सपोर्टिंग आज आसपास में देखने को मिला है, ये वाला लेवल से एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्टिंग मिला है, जो कि है 16,951, ठीक है, 16,951। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे पहले सपोर्ट ली है निफ्टी ने एंड यहाँ पे भी सपोर्टिंग देखने को मिला है। लेकिन कल कैसे काम करेगी निफ्टी, कल आपको यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है और ये 110% श्योर है। अगर मार्केट डाउनसाइड में आ रही है और आपको तगड़ा अगर फॉल मिल रहा है, कल का दिन एक्सपायरी है, वन साइडेड मूव या फिर मार्केट टोटली साइडवेज रहेगी, यही दो चीज कल हो सकता है।
या तो मार्केट एक डाउनसाइड मूव लगा दे या फिर साइडवेज हो जाए। अब साइड जाने के चांसेस थोड़े कम होंगे, प्रोबेबली मार्केट आपकी 200-400 पॉइंट का मूवमेंट दे सकती है, लेकिन आपको कल संभल के ट्रेड करना होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन का आप मूवमेंट देखो तो मार्केट काफी वोलेटाइल रहा है। जो आपकी ट्यूसडे की मार्केट थी वो भी काफी वोलेटाइल थी, जैसा कि आप देख रहे हो, और एक डाउनसाइड में, और वेडनेसडे की भी मार्केट काफी वोलेटाइल थी। तो यहाँ पे कल संभलने वाली बात हो सकती है। हो सकता है कि कल का एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग बायर्स के लिए ना हो, आपको एक साइडवेज मूव या फिर एक ट्रेंडी मार्केट आइदर इन अपसाइड आइदर इन डाउनसाइड ये आपको देखने को मिल सकता है। चार्ट को हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाया है, और जो लेवल्स था वो चार्ट पे डिट्टो लगा हुआ है। हालांकि निफ्टी में आपको बहुत सारे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 17,072 के ऊपर कॉल पोजीशन के लिए 17,207 है। फिर 17,207 तक अगर आपने टारगेट बुक कर लिया है तो ये पूरा एरिया में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे निफ्टी बस आपको ट्रैप करेगी और साइडवेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपका एसएल लगेगा 17,293 के ऊपर, यहाँ से सपोर्टिंग मिलेगा और करीब ये वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 600 का टारगेट है। डाउनसाइड में 17,072 के नीचे एक रिस्क एंट्री बनाई जा सकती है पुट पोजीशन के लिए, और टारगेट आपका 16,993। और अगर 16,951 के नीचे निकलती है तो ही हम पुट बाय करेंगे, नहीं तो ये पूरा एरिया आपका सपोर्टिंग होगा। ये जो होगा निफ्टी का सपोर्ट बनेगा, और अगर सपोर्ट लेके इस लेवल के ऊपर आती है तो कॉल, और अगर सपोर्ट लेके सस्टेन नहीं करती, इस लेवल से नीचे जाती है तो पुट। आई होप आपको ये सारा एनालिसिस और सारे लेवल्स कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है, वो क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आपको लगा के चलना भी चाहिए। अगर ट्रेंड लाइन को देखी जाए तो आप इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन लगा के चलिए, जो कि फिलहाल हम लोग आज के ही जो मार्केट ने परफॉर्म किया है उस पे ही हम लोग एक इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड में अगर ब्रेकआउट हो जाता है कुछ इस तरीके से, तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मत बाय करिएगा, मार्केट आपको ट्रैप करेगी। तो इसके ऊपर अगर निकलती है तो आप कॉल के पोजीशन के लिए एक पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए, तो ही आप कोई भी पोजीशन बनाएं। जैसा कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, यहाँ पे प्रॉफिट भी बड़े-बड़े और लॉस भी बड़े-बड़े बनाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।